सरोज मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल बैरागढ़ उत्कृष्ट शिक्षा के 30 वर्ष। सरोज मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल बैरागढ़ कल की स्थापना 1994 में की गई थी। सरोज मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल के संचालक प्रवीण तिवारी ने कहा कि 30 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में छात्रों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य संस्था की स्थापना की गई थी। विगत 30 वर्षों में क्षेत्र के लोगों ने संस्था पर विश्वास व्यक्त किया है एवं भरपूर सहयोग किया। आज संस्था एक बेहतर संसाधनों के साथ शिक्षा का प्रयास कर रही है। यहाँ पर छात्रों को शासन की सभी योजनाएं का लाभ दिया जाता है। मनोज तिवारी ने कहा कि संस्था में सभी शिक्षक और स्टाफ ने सेवा के उद्देश्य से कार्य किया है। मैं प्रवीण तिवारी हूँ। सरोज मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल बैरागढ़ कला में संचालित है। ये संस्था वर्ष 1994 से संचालित है। यहाँ जब ये संस्था यहाँ स्थापित की गई थी तो इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए, विशेष करके बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत किसी शैक्षिक संस्था की आवश्यकता थी और हमने एक सर्वे किया। उस सर्वे में पाया कि यहाँ बच्चियाँ प्राइमरी स्कूल के बाद में विशेष करके पढ़ाई अपनी छोड़ देती थी। तो तब से हमने यह संस्थाएं बनाई और 1994 से लगातार विशेष करके बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किए और हमें गर्व है कि वर्ष 1994 से अभी तक लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे इस संस्था से अध्ययन करने के बाद में विभिन्न पदों पर, एक अच्छे पदों पर शासकीय सेवाओं में यहाँ से गए हैं, बैंकिंग सर्विसेज में गए हैं, गजेटेड ऑफिसर बन के निकले हैं। तो ये संस्था की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ से बच्चों ने प्राइमरी, प्री प्राइमरी लेवल से एजुकेशन दिया, हाई स्कूल तक पढ़े और अपने विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने एक अच्छा योगदान दिया। अभी हाल ही में बोर्ड परीक्षा परिणाम 5वीं 8वीं के घोषित हुई है, कैसा परिणाम? 5वीं 8वीं में हमारा 100% परीक्षा परिणाम रहा है। वैसे टोटल कितने बच्चे अपने स्कूल में? 5वीं में लगभग हमारे 25 बच्चे थे, 8वीं में 25 बच्चे थे और 5वीं में 20 बच्चे थे। अभी नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है जो चल रहा है, उसके लिए क्या कैसी तैयारियां हैं? इस नए शैक्षणिक सत्र में अभी सर्वे करवाया है। कई बच्चे ऐसे हमें आइडेंटिफाई हुए हैं जो पहले भी हमने शासन की कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे परस्पर योजना चलाई है जिसमें हमने स्टेशन क्षेत्र से, जो बैरागढ़ का स्टेशन क्षेत्र है, वहाँ से करीब 73 बच्चे निकाले थे जो या तो नशे की आदत में आ गए थे या किसी प्रकार से बुरी संगत में जा रहे थे, पढ़ाई से छूट चुके थे। उन बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम में लाए, उनकी पढ़ाई करवाई और उनमें से कई बच्चे भी आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अभी सर्वे करवाया है, कई बच्चे जो जिनकी पढ़ाई छूटी हुई थी यदि उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाए हैं। और इस संस्था में भी जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनके लिए विशेष करके कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश में खास करके बच्चे ग्रामर में पिछड़ जाते हैं तो ये प्रयास हमारा है कि इंग्लिश में, ग्रामर में और हिंदी में अक्सर बच्चे लिखने से आजकल, जो अभी आज की वर्तमान स्थिति में मोबाइल और कंप्यूटर के उपयोग से लिखने से कतराने लगे, तो इस सत्र में हम विशेष करके बच्चों के लिखने और अच्छी भाषा बोलने पर स्टार्टेड योर न्यू सेशन इन 2025। तो अभी कितने बच्चे स्टार्ट आ रहे हैं न्यू एडमिशन्स? न्यू एडमिशन्स तो अभी क्या है, एमपी बोर्ड में जुलाई से एडमिशन का चलन ज़्यादा है तो अप्रैल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चे लेते हैं, पेरेंट्स नहीं लेते हैं। कई जागरूक लोग होते हैं, उनमें से करीब हमारे पास में अच्छी संख्या में। आपके पास काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र लगा है, मजदूर वर्ग के भी छात्र हैं, तो कभी किसी पैसों के अभाव में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े ऐसा? सबसे पहली तो यहाँ चीज़ ये है कि हमारी संस्था की फ़ीस बहुत कम है जो किसी भी वर्ग के लिए अफोर्डेबल है। उसके बाद भी शासन के द्वारा भी कई योजनाएँ जो दी जा रही हैं, हमारा प्रयास होता है कि वो योजनाओं का लाभ उन बच्चों को, हितग्राहियों को मिले। तो स्कॉलरशिप मिलना है या विभिन्न जो एमपी टास्क के माध्यम से मिलना है। और इसके बाद भी यदि कभी ऐसा लगता है कि कोई बच्चा नहीं, उसके पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है, तो जो संस्था से बन पड़ता है वो हम लोगों का भी प्रयास होता है और उसके बाद में कोशिश यही होती है कि किसी बच्चे की पढ़ाई। जब कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके फादर की डेथ हो गई या कुछ हो गई, तो उन बच्चों के लिए क्या योजना है अपनी? उनकी परिस्थितियाँ नहीं है पढ़ाने लायक, तो क्या उनके लिए? जो बच्चे सिंगल पेरेंट होते हैं या विदाउट पेरेंट होते हैं तो उनके लिए वैसे वही मैंने जैसा बताया कि शासन की भी अनेक योजनाएं, और यदि कोई हमारे पास में भी ऐसा बच्चा हमको मिलेगा तो उसको हम यहाँ मुफ्त शिक्षा देंगे। उम्मीद करें 30 साल से आप इस क्षेत्र में शिक्षा के जरिए, कहा जाए समाज सेवा का ही काम कर रहे हैं, तो आपको भी एक संतुष्टि का भाव होगा कि कहीं कुछ हम समाज के लिए दे पा रहे हैं।
हाँ, निश्चित रूप से ये जो अभी तक हमारी अचीवमेंट रही है और जो हमारा काम रहा है और हमारे स्टाफ का जो हमें एक सहयोग रहा है, क्योंकि हमारे पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ है और ये निश्चित है कि इतने अधिक संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाते हैं कि जो एक वेल क्वालिफाइड स्टाफ होता है उसको अफोर्ड किया जा सके। तो जो स्टाफ होता है वो लोग भी कुछ इस प्रकार की उनकी भावनाएं हैं कि हम शिक्षा से जुड़ें और वो भी जो संस्था की जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं उसमें वो हमको निश्चित रूप से सहयोग देते हैं। उम्मीद करें सहयोग का सिलसिला चलता और ये सहयोग का सिलसिला चलता रहेगा और हम बच्चों को जिस प्रकार से भी अपना योगदान देकर के उनको आगे मेन स्ट्रीम में लाएंगे, राष्ट्र के प्रति उनका जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने में उनको सहभागी बनाएंगे। धन्यवाद।